नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञानम में। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक सवाल है। सवाल क्या लिखा है कि काजल स्पेंड 75% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन ग्रॉसरी, क्लोथ्स एंड एजुकेशन। ठीक है, काजल जो है, ठीक, वो 55% अपने इनकम का 55% कहाँ पे खर्च कर रही है। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, ग्रॉसरी, क्लोथ एंड एजुकेशन। ठीक, ग्रॉसरी पे चार, और किस रेशियो में खर्च कर रही है? 4:2:5। ठीक है, इस रेशियो में खर्च कर रही है। कितना परसेंट? 75%, 55%। इफ द अमाउंट स्पेंड इज इतना, तो व्हाट इज द काजल मंथली सैलरी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि भैया अमाउंट अगर इतना स्पेंड हो रहा है तो काजल का मंथली सैलरी कितना है। देखिए, सबसे पहली बात, सवाल करेंगे स्टेप वाइज। ठीक, इस पहले स्टेप में हमें क्या दिया? स्टेप वन में दिया है कि भैया जो 55% इनकम है वो ग्रॉसरी, क्लोथ और एजुकेशन में इस रेशियो में खर्च हो रहा है। और क्लोथ पे हमें दे रखा है कि क्लोथ पे हमें 5540 रुपया खर्चा हो रहा है, तो उसका मंथली इनकम क्या है। ठीक, आपको क्या करना है? ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपये कमाती थी। ठीक, 55 रुपये खर्च करती थी और 45 रुपये वो सेव कर लेती थी। ठीक है, बहुत अच्छी थी काजल, बहुत ज़्यादा सेव करती थी। इंडिया का एवरेज सेविंग जो है वो लगभग 25 से 30% है, यानी कि काजल ने बहुत अच्छा दिमाग लगा के अपना सेविंग की है। 45, इंडिया एवरेज इंडियन से ज़्यादा सेव कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अ, 55% काजल, 55 रुपये जो काजल कमा रही है, वो चार चार भाग क्लोथ्स में, ग्रॉसरी में 4 भाग और एजुकेशन में 5 भाग। ठीक है, तो क्या मतलब है? ठीक है, इन तीनों को अगर आप प्लस कर देते हैं, ठीक, तो आपको दिखता है कि चार ग्रॉसरी में 4, क्लोथ्स में 2 और एजुकेशन में 5। ठीक है, 4 2 6 5 11, यानी कि अगर 11 रुपये काजल कमाती होती, तो ग्रॉसरी में वो 4 रुपये खर्च करती, क्लोथ्स में 2 रुपये खर्च करती और एजुकेशन में 5 रुपये खर्च करती। सॉरी, अगर 11 रुपये खर्च कर रही होती, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर 11 रुपये खर्च कर रही होती, ग्रॉसरी में 4 खर्च करती, क्लोथ्स में 2 खर्च करती और एजुकेशन में आपका 5 खर्च। ठीक है, लेकिन सिंस काजल कितना खर्च कर रही है? 55 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है, तो कितना क्लोथ्स में कितना खर्च करती होगी? 10 रुपये। ठीक है, कैसे आया? 2/11 × 55। आप ऐसे करेंगे, 2/11 × 55, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 10 रुपये। ठीक है, यानी क्लोथ्स में 10 रुपये खर्च करिए। अगर क्लोथ्स में 10 रुपये खर्च कर रही है तो उसकी इनकम कितनी है? यहाँ से आप देखेंगे 100 रुपये है, यानी कि 10 गुना। अगर क्लोथ्स में 10 रुपये खर्च कर रही है तो उसकी इनकम कितनी है? 10 गुना। ठीक है, तो अगर इतना खर्च कर रही है तो इसकी इनकम क्या होगी? इसकी 10 गुना। तो इसका 10 गुना क्या आएगा? 55, 40, 55, 40 × 10 यानी 55 400। आपका पहला जो होगा वो आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक का बटन दबाइए, हिट कीजिए लाइक बटन। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट लिख के बताइए मुझे कि क्या आपको नहीं समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियोज आते रहेंगे, सवाल बहुत सारे हैं, आप बस मेरे साथ बने रहिए, सवाल एक दिन आपको सब आएंगे। ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये क्या दे रखा है? क्या रखा है? पेन तो हम लोग ना थोड़ा ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, देख, 35% ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स 75% ऑफ अनदर नंबर। ऐड कर लेते हैं, उतना दिख नहीं रहा है। 2 टाइम्स 75% ऑफ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सवाल आसान है। ठीक है, नन ऑफ दीज भी है, थोड़ा कैलकुलेशन मांगता है। ठीक, देखिए 35% ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स। एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, मान लेते हैं नंबर मेरा 100 है, इसका 35%, 35। ठीक, दिस इज 2 टाइम्स, 35 इज 2 टाइम्स 75% ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, दिस इज 2 टाइम्स 75% ऑफ अनदर नंबर। ठीक, यानी कि 17.5 का ये दुगुना है। 17.5 का 2 टाइम्स है ना। और ये जो 17.5 है, ये कि क्या है? 75% ऑफ 2 का, परसेंट ऑफ कोई नंबर 2, कोई भी 75% ऑफ वाई मान लेते हैं।
कोई भी अनदर नंबर है उसका 75% है, समझ रहे हैं? ठीक, इस इसका ये जो 17.5 है ये 75% है इसका, ठीक है, 75% है वाई का। तो हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। पहला नंबर मेरा क्या था 100, 100 और वाई का रेशियो पूछा है, 100 डिवाइडेड बाई वाई, कुछ नहीं करना, ठीक है। 3/4 सॉरी 3/4 75% होता है ऑफ वाई इंटू वाई बराबर आपका क्या है 17.5, यही तो है, ठीक है। हमें 100/y निकालना है, तो y आपका क्या हो जाएगा 17.5 इंटू 4/3। आपको 100/y निकालना है, 100/y करेंगे 17.5 इंटू 4/3 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। आपका जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 300, आप 17.5 दो 35 चौको 17.5 गुणे 4 अगर आप करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा, 300/70 हमारा जवाब हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 30/7, ठीक है। तो 30/7 यानी कि नन ऑफ दिस हमारा इसमें जवाब आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, कितना इजीली हम ये सवाल को कर पा रहे हैं, हम लोग को वही देखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सवाल है कि लास्ट ईयर देयर वर इतना बॉयज इन द स्कूल, एक स्कूल में थे कि पिछले साल 610 बच्चे, ठीक है। आजकल तो फिलहाल स्कूल ही नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि पिछले साल 610 बच्चे थे एक स्कूल में, नंबर ऑफ डिक्रीज बाय 20% दिस ईयर। भैया हाँ सही बात है, कोरोना हुआ है तो नंबर बहुत डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 20% से नंबर डिक्रीज हो गया, यानी कि 20%, इसका 10% होगा आपका 61, 10% 61 यानी 20% आपका होगा 122 इसमें से घटा दीजिए, 120 घटाएंगे आपका आएगा 490 और 2 और घटा दीजिए 488 इस बार हो गया, नंबर डिक्रीज। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर, ठीक है। गर्ल्स कितनी है, अगर बॉयज़ 100 हैं तो गर्ल्स आपकी 175 है, ठीक है, समझ लीजिए। बॉयज़ 100 हैं तो गर्ल्स आपकी 175 है, ठीक। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल, ठीक है। तो बॉयज़ तो देखिए बॉयज़ का दे रखा था कि भैया बॉयज़ कितने थे, लगभग 500, ठीक है। तो 500 अगर बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 55 ठीक है, जो भी है 488 इंटू 5 आपको करना है, जो भी आएगा इसको इंटू 5 आपको करना है, अरे सॉरी इंटू 1.75 करना है, ठीक है। 488 इंटू 1.75 करेंगे, लेकिन मैं आपको इजी बताता हूँ कि कैसे आप करीब आ सकते हैं। कितना है 50 25 5 2 85 तो 87, 875 से थोड़ा सा कम आपका जो भी होगा जवाब हो जाएगा। तो देखिए 854 और 848 आ गया है, दोनों आ गया है, तो हमें क्या करना है, हम सबसे अच्छा कर लेते हैं इसको 1.75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 8 पच्चे 40, 4 5 8 पच्चे 40, 4 44, 4 2 4 पच्चे 20, 2 22, ये इधर से गया, 8 छक्के 56, 6 5, ठीक है, 56 5 61, 1 6 7 चौको 28, 6 34, ये दोनों ये किया, 8 कर दिया, 8 कर दिया, 4 कर दिया, 0 6 4 10, 0 1 8 1 9 3 12 2 1, ठीक है, 8 4 12 3 15 5 1 8, 852 आपका आंसर है। देखिए ये 852 तो आंसर नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक रॉन्ग होगा। आप अगर कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस मैं कैलकुलेटर से एक बार चेक करता हूँ। तो कैलकुलेटर से चेक किया तो 854 आंसर है, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो गई, बट कॉन्सेप्चुअली जो थे हम लोग एकदम राइट थे, ठीक है। तो मेरा देखिए एक आपको बताने का यही पर्पज़ था कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट को लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशन कभी कभी राइट रॉन्ग हो ही जाती है, ठीक ठीक है, ओके। चलिए करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। ओके, ये सवाल जो है, ठीक है,
855 candidates applied for a job, out of which 80% आर रिजेक्ट हो गए, ठीक है, यानी कि 20% क्या हो गए, एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 855 में से 20% है एक्सेप्टेड, कितने कितने सेलेक्टेड फॉर द जॉब, इसका 20% आपको निकालना है 855 का, ठीक है। 10% 85.5 होगा, ठीक, इसमें आप इसका डबल कर दीजिए, ठीक है, आपका 171 आपका आंसर हो जाएगा। 85 कैंडिडेट आउट ऑफ विच 80% कैंडिडेट फॉर हाउ मेनी सेलेक्टेड फॉर द जॉब, यानी कि 171 आंसर होगा, 51 नहीं होगा, ये 75.5 का आएगा, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और बहुत आसान सवाल था पिछला वाला, उसमें बहुत ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, एक सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है, वो एक बार आप लोग पढ़िए, ठीक है, मैं बताऊँ आपके साथ। परचेज 200 बल्ब, 200 बल्ब कितने रुपए में, 10 रुपए में, ये बल्ब थे, ठीक है। 200 बल्ब हमें कितने मिल गया, ₹10 में, ठीक है। और 5 बल्ब वर फ्यूज, 5 इसमें से फ्यूज है एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, रिमेनिंग वर सोल्ड फॉर 12, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, कोई बात नहीं, ठीक। 200 बल्ब था 10 रुपए में, कितना, 2000 रुपये, ठीक। अब हमें 200 बल्ब नहीं, 195 बल्ब हमें कितने में मिल गया, ठीक है, 195 बल्ब हमें कितने में मिल गया, फ्यूज था ना भैया, 2000 रुपये में, ठीक। अब इसको थ्रो कर दिया गया, अब 195 को हमने 12 में बेच दिया, समझ रहे हैं, 195 गुणे 12 कर लीजिए, ठीक, 0 6 12 12 9 108 6 8 6 14 4 1 114 12 एकम 12 और 11 12 एकम 12 11 2340 340 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का, 340, कितने में, 2000 में, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 17% के करीब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 17% के करीब हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नहीं है, ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके लिए और भी प्रॉब्लम्स लाता रहूँगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है, वहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और आपको मस्त एंजॉय करना है, वीडियो देखते रहिए, इसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ और साथ में आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो आपको धीमे धीमे क्या होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस होती है, और धीमे धीमे क्या होगा, ट्रिक्स भी आपको पता लगेगा। जब आपको ट्रिक्स पता लगेगा तो आपको पता लगेगा कि कैसे एक्चुअली उस ट्रिक्स को अप्लाई करना है और वहाँ पे हमें जो आंसर है, आंसर के करीब कैसे पहुँचना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं अपनी तरफ से क्या लिखूंगा, थैंक यू लिखूंगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द बटन। ओके, धन्यवाद।